राम कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सभी श्रोताओं के, राम के भक्त के हर मनोकामना को पूर्ण करें और इनके जीवन को धन्य धान्य रखें, सदा सुखी रखें। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमलाबज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी अयोध्या नगरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल, जो कि ब्रह्मा जी और भोलेनाथ के द्वारा वंदित है, यानी ब्रह्मा जी और देवों के देव महादेव भी जिनके चरणों का वंदना किए हैं, और श्री जानकी जी के चरण कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने के मन रूपी भंवरे के लिए नित्य संगी हैं। जो भक्त प्रभु के चिंतन करते हैं, प्रभु के भक्ति में अपने समय को देते हैं, उनके हृदय में हमेशा घूमते हैं। उनकी अंतर यात्मा की बात को प्रभु श्री राम जानते हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर हैं और सदा उन चरण कमल में बसा रहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा जहाँ भी होती है, हनुमान जी उन कथा को सुनने के लिए पहुँच जाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी भी उन कथा के श्रोताओं के हृदय की बात को जानते हैं और उनके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कुंदीन्दुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कल कंज लोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। कुंद के फूल यानी कमल के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गोरा बदन और जगत की जननी माता पार्वती, देवों के देव महादेव और जगत की माता पार्वती के पति, जो पार्वती माता के पति हैं और मनोवांछित फल देने वाले देवों के देव भंडारी, भंडार से भरपूर रहते हैं और जो दानियों को भी दान दिया करते हैं। और हर हर महादेव, जो भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं, वही हर हर महादेव दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान आँख वाले और कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याण करने वाले, सभी भक्तों के कल्याण को करने वाले श्री देवों के देव महादेव जी की मैं वंदना बारंबार करता हूँ कि वे सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करें और सभी भक्तों को हमेशा आनंदित रखें। उनके जीवन में जरा भी कष्ट न आए, इसका मतलब ये हुआ कि उनके जीवन में जब बिल्कुल कष्ट नहीं आएगा और आपकी भक्ति में लगे रहेंगे तो भक्ति में उनका और विश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार से उनके ऊपर कृपा करें। अब एको छत्रु एको मुकुट मणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत जो। एक रा और एक मो, जो पूरे संसार को अपने बस में
किए हुए हैं। इन दोनों अक्षरों से पूरा संसार चल रहा है। समझने में नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, किंतु दोनों में अंतर इतना है कि स्वामी और सेवक का अंतर। समुझत सरिस नामी अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभुआनुगामी। नाम रूप द्विस उपाधि, अकथयनादिषु सामुज साझ। समझने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलते हैं, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम अपने राम नाम का ही अनुसरण करते हैं। नाम लेते ही वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से कि जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, नाम लेते ही वहाँ पहुँच जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की ही उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों निर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त हैं, और बुद्धि से ही इनका दिव्य स्वरूप जाना जा सकता है। कोबर छोट कहत अपराधो, सुन गुण भेद समझिहें साधु। इनमें से कौन बड़े हैं और कौन छोटे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये छोटे और ये बड़े हैं, ऐसा कहने में अपराध है। इसके गुणों का हमेशा कमी बेसी को सुनकर जो ज्ञानी पुरुष साधु लोग हैं और उसको समझते हैं और स्वयं ही समझकर अपने मन में रखते हैं, इसका भेद नहीं बतलाते, किसी को उसके गूढ़ रहस्य को समझने का कोशिश करते हैं। ये नहीं कि ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, ऐसा चर्चा कहीं नहीं करते। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। राम नाम मनि दीप धरो, जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहे शिव जियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे नाम को अपने जीह के ऊपर हमेशा रखना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए और अपने कानों से इनकी कथा हमेशा सुनना चाहिए। जो अगर आप अपने जीवन में, भविष्य में और वर्तमान में दोनों जगह सुखी संपन्न रहना चाहते हैं और अपने सभी परिवार को धन्य धान्य देखना चाहते हैं, तो राम नाम मनि दीप धरो, जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहे शिव उजियार। तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि
आप अपने भीतर और बाहर यानी आप अपने मन की शांति को और अपने परिवार जनों के शांति को चाहते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, अपने बच्चों और परिवार के भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं, तो मुख रूपी द्वार की जीह रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि का दीपक जलाए रखें और अपने कान रूपी दोनों दरवाजे को खोले रखें, राम की कथा को सुनते रहें। नाम जी जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच पर पंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपा, अकथयनादि नाम न रूपा। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये ब्रह्म के नाम जो हैं राम, ब्रह्म के बनाए हुए इस प्रपंच, इस सारे दृश्य को माया रूपी जो ये ब्रह्मांड बनाया हुआ है, इस दृश्य में भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान और मुक्त योगी पुण्य इस नाम को ही जीह से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं और ब्रह्म सुख उन्हें प्राप्त होता है। जाना चहसी गूढ़ गति जो, नाम जीह जपे जाना ही तेव। अगर आप गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं, आपके मन में जिज्ञासा है कि भगवान के गूढ़ गति को जानें, तो नाम को जीह से जप कर उसे जान सकते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते रहते हैं और अनादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। इन्हीं नाम के प्रताप से, इन्हीं नाम की ये सारी कारनामा है जो सब कुछ देते हैं अपने संतों को आनंद और सिद्धि ज्ञान सब कुछ धनोधन्य कर देते हैं। जपहि नाम जन आरत भारे, मिटहि कुसंकट होहि सुखारे। संकट में घबराए हुए आर्त दीन भक्त नाम का जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट भी मिट जाते हैं, इन्हीं नाम का प्रभाव। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथय अगाध अनादि अरूपा। निर्गुण और सगुण जो लोग कहते हैं, निर्गुण और सगुण, निर्गुण का मतलब नहीं दिखने वाले और सगुण का मतलब साक्षात दिखाई देने वाले। तो इसमें भोलेनाथ के द्वारा कोई अंतर नहीं है। अगुण सुगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथय अगाध अनादि अरूपा।
निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मोरे मतबर नाम दुहते, किए जेहि जुग निज बस रूप। भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरी मति के अनुसार नाम इन दोनों से बड़ा है, सगुण और निर्गुण से। जिसने अपने बल से पूरे ब्रह्मांड को अपने बस में कर रखे, जिसने अपने बल से दोनों को, सगुण और निर्गुण को अपने बस में कर रखे, यानी इन नाम को जप कर या भगवान की भक्ति या भगवान की कथा को सुनकर आप अपने हर मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें ऐसी शक्ति है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझें। प्रोढ़ सुजन जने जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। सज्जनगण जितने संत महात्मा साधु और सज्जन और राम भक्ता, राम कथा के श्रोता और जितने भी सज्जन हैं, ये सज्जन इस बात को मेरे जैसे दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझें कि मैं अपने मन से कुछ कह रहा हूँ। ये भोलेनाथ के द्वारा जो कहा जा रहा है, मैं वही आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसी के समान है ये दोनों सगुण और अगुण। एक दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। हम आप लोगों से बता रहे हैं, निर्गुण उस प्रकार अप्रगट अग्नि के समान हैं जो काठ के अंदर अप्रगट अग्नि है। काठ को देखकर, लकड़ी को देखकर अगर कोई आग आग बोले तो आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे, उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो सही कह रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करने पर वो जो लकड़ी या काठ आपको दिखाई दे रहे हैं वो आग में तब्दील हो जाएगा। थोड़ा सा माचिस लगाने की ज़रूरत है, वही लकड़ी या वही काठ आपको आग के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। उसी प्रकार से निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से अग्नि और लकड़ी में कोई भेद नहीं है। आप हमारी भाषा को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए और मंथन कीजिए
कि भोलेनाथ क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य, देवों के देव महादेव का कहने का तात्पर्य यही है कि निर्गुण और सगुण दोनों में कोई अंतर, कोई डिफरेंस, कोई भेद नहीं। जिस प्रकार से काठ और अग्नि में कोई भेद नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करने से काठ अग्नि में तब्दील हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति को सुनने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। और देवों के देव महादेव झूठे नहीं कह सकते। ये जगत के भलाई के लिए उन्होंने इस रामचरित मानस की रचना किए हैं खुद, और वो पूरे देवों के देव हैं, जगत के माता पिता हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, माता पार्वती और भोलेनाथ हम लोगों के गुरुदेव भी हैं, माँ भी हैं, पिताजी भी हैं, और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले देवों के देव भंडारी महादेव। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बर ब्रह्म राम ते। भोलेनाथ कह रहे हैं निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर हैं, लेकिन दिखती नहीं है। और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो काठ में आप अग्नि लगा देते हैं तो दिखाई देने लगता है। प्रत्यक्ष दिखती है, तत्वतः दोनों एक ही। केवल प्रगट और अप्रगट के भेद से अलग अलग मालूम होता है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है, केवल प्रगट और अप्रगट के भेद से अलग मालूम पड़ते हैं। लेकिन नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं, चाहे अगुण को आप ढूंढें या सगुण को, राम के नाम से दोनों प्रकट हो जाते हैं। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बर ब्रह्म राम ते। भोलेनाथ कह रहे हैं लेकिन नाम से दोनों श्री राम कहने से सगुण और निर्गुण दोनों प्रकट हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा। सगुण राम से निर्गुण राम के नाम को बड़ा कहा जा रहा है। इस कारण से बड़ा कहा जा रहा है कि उसी नाम को लेने से सगुण राम प्रकट हो जाते हैं। जिस निर्गुण राम के नाम को आप जपते हैं या जिस निर्गुण राम नाम के कहानी को, कथा को सुनते हैं, उसी निर्गुण कथा से सगुण राम प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए देवों के देव कहते हैं महादेव कि निर्गुण राम सगुण राम से बड़ा है। एक है अविनाशी और सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि। व्यापक ये को ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। राम से बड़ा कहा गया है राम के नाम को। ब्रह्म व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता है, चैतन्य है और आनंद की धन राशि। इसीलिए मैं आप लोगों से बारंबार
विनती करता हूँ कि अपने जीवन को सुधारने का एक ही मार्ग है राम की कथा, जो भोलेनाथ और पार्वती माता को भी अति सुंदर लगता है सुनने में और अति आनंद मिलता है सुनने में। और दोनों हमेशा राम के नाम को जपते रहते हैं। मंगल भवन या मंगल हारे, उमा सहित जही जपहि पुरारे। मंगल के घर, मंगल के भवन और अमंगल को हर लेने वाले, हर हर महादेव, आपके सारे दुख को हर लेने वाले और मंगल के करने वाले। मंगल भवन और मंगल हारी, उमा सहित जय जपहि पुरारी। देवों के देव महादेव और जगत की माता पार्वती दोनों जपते रहते हैं, तो हम लोग क्यों ना राम की कथा को सुनकर अपने इस भवसागर को सुचारू रूप से पार कर लें और अपने जीवन को धन्य धान कर लें। अब हम आप लोगों को वहाँ ले चलते हैं जहाँ माता कौशल्या और महाराज दशरथ जी को प्रभु बाल रूप में सुख दे रहे हैं। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु के ना, सकल नगर वासिन सुख देना। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दे रहे हैं। कौशल्या माता कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती हैं और कभी पालने में हिलाती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुख स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन माता कौशल्या रात और दिन को जाते हुए नहीं जान पाती हैं, क्योंकि प्रभु उनके आंगन में जो हैं वहाँ माया व्याप नहीं सकती, वहाँ आनंद ही आनंद है। और आनंद के दिन सज्जनों के जल्दी कटते हुए दिखाई देते हैं और दुख के दिन बड़े दिखाई देते हैं। उसी प्रकार माता कौशल्या के सुख के दिन हैं, सुख के दिन बड़े आसानी से बीत रहे हैं और रात और दिन किस प्रकार से बीत रहा है माता को कुछ पता नहीं चल रहा। एक बार जननी अनवाए, एक बार माता कौशल्या उनको नहा धोकर पालने में लिटा रखी थी और खुद पूजा करने के लिए माता गई हैं और दोनों जगह अपने बालक को देख रहे हैं। तो आश्चर्यचकित हो गई माता कि मैं तो पालने में डाल के आई थी और यहाँ कौन ला के रख दे। फिर माता अकुलाते हुए अपने पालने में जा रही हैं, वहाँ भी श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन बिचका। माता सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। देखि राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन माधुर मुस्कान। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने माता कौशल्या को घबराए हुए
देख रहे हैं तो माता कौशल्या घबराई हुई है। ऐसा देखकर प्रभु श्री राम मधुर मुस्कान करने लगे। मुस्कुरा रहे हैं प्रभु और माता घबरा रही है। तब प्रभु क्या करते हैं देखिए। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर श्री रामचंद्र जी माता को अपना अखंड अद्भुत और रूप दिखलाए, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। ऐसा रूप माता कौशल्या को प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखला रहे हैं। एक एक रोम में ब्रह्मांडों की कमी नहीं है, यानी करोड़ों ब्रह्मांड एक रोम में दिखाई दे रहे। अब समझ सकते हैं, जिनके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समा सकता है, उस शक्ति का आप या मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि उनकी शक्ति की सीमा और उनकी दया दृष्टि की सीमा क्या होगी। और जो शक्ति संपन्न होते हैं सज्जन, वो अपने भक्तों पर दया करते हैं, अपने सेवकों पर दया करते हैं। जो शक्ति सुखी संपन्न राजा होते हैं, अपने सेवकों का ध्यान निरंतर रखते हैं, निगरानी हमेशा करते हैं। उसी प्रकार से जब एक संपन्न राजा अपने सेवक का ध्यान रखते हैं, तो वो ब्रह्मांड के जो राजा हैं, जिनके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे जैसे और आपके जैसे भक्तों पर दया दृष्टि जरूर रखेंगे और रखते हैं। इस विश्वास को आप मानें और कथा में अपनी रुचि को बढ़ाएं। माता को अपना अखंड रूप दिखला रहे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु माहि कान। अब उनके एक रोम में जो अनेकों ब्रह्मांड यानी करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, तो आप जिस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, जितनी दूर तक आपकी नज़र जा रही है, या आपके मन जितनी दूर तक जा रही हैं, आपके मन जितने दूर तक जा रहे हैं, वहाँ तक जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, जो कुछ भी देख रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, तो उसी प्रकार से एक रोम में जो करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उनमें भी अनेकों पर्वत, अनेकों नदियाँ, अनेकों सूरज, अनेकों चंद्रमा, आप अपने ब्रह्मांड में एक सूरज, एक चंद्रमा देखते हैं, वहाँ करोड़ों ब्रह्मांड है एक रोम में। वहाँ इसलिए अनगिनत चंद्रमा का नाम मैं लिया हूँ और अनगिनत सूरज का नाम लिया।
क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो करोड़ों सूर्य भी हैं और करोड़ों चंद्रमा भी, और अनेकों समुद्र भी हैं, अनेकों पृथ्वी भी, और अनेकों वन हैं, काल हैं, कर्म हैं, गुण हैं, ज्ञान हैं और स्वभाव देखे जा रहे हैं। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काव। माता कौशल्या इस दृश्य को अपने आँखों से साक्षात देख रहे हैं कि प्रभु के एक रोम में कितने ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या है और किन संख्या में हैं। उस दृश्य को माता अपने आँखों से देख रहे हैं और यहाँ तक कि वे पदार्थ भी माता को दिखाई दे रहे हैं जो माता कौशल्या ने कभी सुने भी नहीं थे। सो देखा जो सुना न काऊ, वो भी माता कौशल्या को प्रभु श्री राम दिखला रहे, जिनका कभी माता कौशल्या ने अपने जीवन में नाम भी नहीं सुनी थी। उस पदार्थ को भी माता कौशल्या देख रहे। अपने पुत्र, अपने बालक श्री रामचंद्र जी के एक रोम में ऐसा दृश्य माता कौशल्या देख रही हैं जिनका कभी पहले नाम भी नहीं सुनी। देखी माया सब विधि गारे, अति सभीत जोर कर ठारे। अब माता जब इस दृश्य को देख रही हैं तो सब प्रकार से बलवती माया, सब प्रकार से बलवान माया, माया अति बलवान है। माया के चक्र से इस संसार में कोई नहीं बचा। सब प्रकार से बलवान माया को देख रहे हैं कि वह भगवान के सामने बालक रूप में जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके सामने वही माया अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी, जिनके माया के बस में ब्रह्मांड चलता है, माया के इशारे से काम करती है। इस ब्रह्मांड के सारे सिस्टम, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी है। ये माता कौशल्या देख रही। देखी माया सब विधि गारे, अति सभीत जोरे कर ठारे। देखा जीव नाचावै जाहि, देखी भगति जो छोड़ई ताहि। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती। सभी जीव को माया ही नचाती है और ये माया ही है। मैं, मेरा, आप, आपका, ये सारा माया है।
जिसको माया ही पूरे संसार को नचा रही हैं, सभी जीव को नचा रही हैं, जिसे उस माया के बल से ही आप संचालित देख रहे हैं। फिर भक्ति को देखिए, जो उस जीवन को माया से छुड़ा देती है। इस जीवन को माया से अगर दूर करना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, माया ज़्यादा ना सताए, तो उसका एक मार्ग भक्ति। जीव को देखा जिसे वह माया नचा रहे हैं, और फिर माता कौशल्या भक्ति को देख रहे हैं, जो उस जीव को, जिस जीव को माया नचा रही है, उस जीव को भक्ति छुड़ा देती है माया से। ये एक मार्ग है मात्र, जो माया से छूटने का एक ही मार्ग है, वो है भक्ति। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितने भी आपके जैसे सज्जन साधु संत हुए हैं, वो भी पारिवारिक हैं, उनके भी माता पिता समाज देश सब कुछ है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो अपने माया को छोड़ दिए हैं, यानी भक्ति में आने से ही उनकी माया छूटी है, और ब्रह्म ज्ञान को हासिल करके भक्तों की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। ये भक्ति का देन है। पूरे संसार के जितने भी भक्त गण हैं, श्रोता गण हैं, और हिंदू धर्म और सनातन धर्म के मानने वाले हैं, वो हमारे खास परिवार हैं, जिनके लिए मैं ये रामचरितमानस चौपाई दोहा लाइन बाय लाइन उन तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, कि पूरे संसार में जितने भी भक्त सज्जन श्रोता सनातन धर्म के मानने वाले सनातनी और हिंदू धर्म के मानने वाले, हिंदुत्व के रास्ते पर चलने वाले हैं, उन तक ये सभी राम की कथा पहुँचे और वो सुने और उनके जीवन धन्य धन्य हो जाए। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आप लोगों तक ये राम की कथा दे रहा हूँ। इसको सुनकर पूरा संसार सुखी हो जाए। लेकिन आज के दौर में, आज के समय में सभी लोगों के पास उतनी समय नहीं है भक्ति में देने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसी समस्या है कि वो भक्ति में समय नहीं दे सकते। ज़्यादा सज्जन ऐसे हैं जो बिना भक्ति में समय दिए नहीं रह सकते, बिना राम कथा को सुने उनको शांति नहीं मिलती है। ऐसा उनके ऊपर भगवान की कृपा है, इसीलिए ऐसा होता है। और जो अपनी भक्ति में समय देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जितना भी
उसका प्रतिफल उनको मिलता है। ये बेकार जाने वाली चीज़ नहीं है, ये अमृत है। और अमृत को पीने से क्या होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं आप सभी सज्जन। तो 24 घंटा में 23 घंटा 23 आवर आप अपने वर्क में लगाएं, माया में लगाएं। 1 घंटा दिन और रात में 24 घंटा में 1 घंटा आप अपने इस लोक और परलोक को सुधारने में दे दें तो हमारी समझ से आपके जीवन में 4 चांद जरूर लगे। ये कथा का प्रभाव छुपा हुआ नहीं है। उल्टा नाम जपते हुए भी वाल्मीकि जी ब्रह्म बन गए। प्रहलाद जी राम के नाम को जप कर भक्त शिरोमणि बन गए। नाम जपत हरि किन प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। प्रहलाद के बारे में आप सभी सज्जन को अच्छी तरह से प्रहलाद की कथा मालूम है, जिनके कारण अभी अभी आप लोगों ने होली का महाउत्सव का आनंद उठाए। उसी प्रहलाद के कारण ये होली का महोत्सव होता है और जिसमें होलिका प्रहलाद को आग में लेकर बैठती है और प्रहलाद राम के प्रभाव से, राम के नाम के प्रभाव से ही नहीं जल पाते हैं और होलिका जल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब माता कौशल्या के बारे में सुनिए क्या क्या दिखला रहे हैं प्रभु श्री राम। मैं कथा की विशेषता को आपसे कितना कहूँ, जितना भी कहूँ कि इस कथा को सुनने से क्या लाभ होता है, तो जितना भी मैं कहूँगा वो कम पड़ेगा। इसका उदाहरण मैं छोटे छोटे तौर पर दे देता हूँ ताकि आपका ध्यान विचलित ना हो और आपका विश्वास अपने धर्म के प्रति बढ़े। अपने धर्म में कितनी शक्ति है, इस शक्ति को आप समझें। इन उदाहरणों के द्वारा ही मैं अपने हिंदू धर्म की शक्ति को आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। माता उन रोम रोम के करोड़ों ब्रह्मांड में काल को भी देख रहे हैं, कर्म को भी देख रहे हैं, ज्ञान को भी देख रहे हैं, गुण को भी देख रहे हैं और ऐसी चीज़ भी देख रहे हैं जिनका नाम कभी माता ने सुनी नहीं। देखी माया सब विधि गारे, अति सभीत जोर कर ठार। देखा जीव नाचावै जाहि, देखी भगति जो छोड़े ताहि। इस प्रकार माता कौशल्या देख रही हैं कि बलवान माया का क्या काम है। बलवान माया को देख रही हैं कि वह
भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ी है। वही माया जो पूरे ब्रह्मांड को अपने इशारे पे नचाती है, वही माया प्रभु के सामने दोनों हाथ जोड़े हुए और भयभीत खड़ी है। आँख को देखने के बाद प्रभु जब अपने भौं को हिला देते हैं तो उस भौं को हिलाने में जितनी समय लगती है उतने क्षण में अनेकों ब्रह्मांड की रचना हो जाती और माया उसको संचालित करती है अपने शक्ति से। वही माया प्रभु के सामने खड़ी है, भयभीत होकर हाथ जोड़े और जीव को देखी जिसे वह माया नचाती है और माया के इशारे पर ही पूरे जीव नाचती है। माता कौशल्या देख रहे हैं और फिर भक्ति को देख रहे हैं माता कौशल्या, जो कि उन जीव को माया से छोड़ा देती है। माया के इशारे पे नहीं नाचना पड़ता, कष्ट नहीं सहना पड़ता। इस भक्ति के बारे में माता कौशल्या को अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि पुनर्जन्म में, पहले के जन्म में भी माता कौशल्या शतरूपा और महाराज दशरथ जी मनु महाराज के रूप में भक्ति का आनंद ले चुके हैं और भक्ति के वजह से ही आज माता कौशल्या और महाराज दशरथ जी के आंगन में प्रभु बालक के रूप में खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं और माया हाथ जोड़े खड़ी है। ये भक्ति का ही प्रतिफल है। वहाँ माया से छुड़ाने वाला भी भक्ति ही है। माता कौशल्या यही देख रहे हैं। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंद चरणन सिरुनावा। माता कौशल्या के शरीर अति पुलकित हो रहे हैं, रोम रोम खड़ा हो रहा और माता के मुख से आवाज़ वचन नहीं निकल रहा है। ऐसी दृश्य को देखकर किसी का भी वही दृश्य होगा जो माता कौशल्या का दृश्य है। तब माता ऐसी दृश्य को देखकर अपनी आँखें को बंद कर ली, यानी मूंद कर माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपने सिर को नवा रही है। माता कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई। इस कारण से माता कौशल्या को अपना आँख मूंदना पड़ा और अपना आँख मूंदकर माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी के चरण में अपने सिर को नवा दिया। माता को आश्चर्यचकित देखकर प्रभु श्री राम राक्षसों के दुश्मन, दुष्टों के संहारक और शत्रु के नाशक श्री रामचंद्र जी फिर बालक रूप हो गए। विस्मय बंत देखे महतारे, भय बहुरी शिशु रूप
भरारी। माता कौशल्या को आश्चर्यचकित देखकर, घबराई हुई देखकर, राक्षसों के दुश्मन, दुष्टों के नाशक और सज्जनों का हित करने वाले, सज्जनों श्रोताओं के मनोकामना को पूर्ण करने वाले श्री राम फिर से बालक रूप हो गए अपने माँ कौशल्या को खुश देखने के लिए, क्योंकि बालक का आनंद देना है प्रभु श्री रामचंद्र जी को। माता कौशल्या बालक रूप का आनंद लेना चाहती हैं, इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के सामने फिर से बालक रूप धारण कर ले। और माता कौशल्या फिर देख रही हैं बालक के रूप में, कहाँ उनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रही थी और अनेकों ब्रह्मांड के अंदर जो भी पर्वत, नदी, तालाब, सूर्य, चांद, तारे होते हैं, सभी उनमें दिखाई दे रहे और माया और ब्रह्म सब दिखाई दे रहे। भक्ति माया और भक्ति की शक्ति, माया की शक्ति दोनों दिखाई दे रहे। माया के शक्ति के सामने सभी जीव जंतु चलते हैं, लेकिन भक्ति के सामने माया भी अलग हो जाती है जीव से। जिस सज्जन के पास भक्ति भावना, भला भावना, भगवत भावना, राम की कथा की भावना और प्रभु के तत्व को जानने की जिज्ञासा जाग गई, वहाँ फिर माया टिकने वाली नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति के सामने माया का कुछ चलने वाला नहीं है। इस दृश्य को माता कौशल्या अपनी आँखों से खुद भी देख रहे हैं कि जो सज्जन भक्ति में लगे हैं, उन करोड़ों ब्रह्मांड में उसके पास माया बिल्कुल नहीं सट सकती और माया वहीं पहुँचती है जहाँ भक्ति नहीं होती और उन्हीं को माया सताता है। भक्ति के सामने माया उसी प्रकार से नहीं आ सकती जिस प्रकार से दीपक के सामने अंधेरा नहीं आती है, उसी प्रकार से भक्ति के सामने माया बिल्कुल नहीं आ सकती। आपको माया बिल्कुल नहीं सता सकती, क्योंकि आपके पास भक्ति रूपी शक्ति है और भक्ति और माया में दूरी है। भक्ति से माया दूर रहना चाहती है। माया बिल्कुल भक्ति के सामने नहीं सट सकता। श्रोताओं, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि भक्ति में क्या शक्ति है। भक्ति से आज तक क्या क्या संत महात्मा हमारे पूर्वजन किए हैं, वो
ज़्यादा विस्तार से वर्णन करने का ज़रूरत मैं नहीं समझता। ये जगत विदित है, इस बात को पूरे संसार जानता है कि भक्ति के कारण आज तुलसीदास कहाँ हैं, वाल्मीकि जी कहाँ हैं, वाल्मीकि जी का स्थान कहाँ है, तुलसीदास जी का स्थान कहाँ है, हनुमान जी का स्थान कहाँ है। ये सारे भक्ति के द्वारा प्रदत्त हुआ है, भक्ति के द्वारा मिला हुआ स्थान। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसको आप सज्जन जानते हैं। इसलिए इस मार्ग पे चलना उचित समझते हैं। हम लोग इसी मार्ग पे चलें तो अति आनंद जरूर मिलेगा सभी भक्तों को, और सभी भक्तों के मनोकामना जरूर पूर्ण होंगे। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी माँ को आश्चर्यचकित देखकर शत्रु के नाश करने वाले, राक्षसों के विनाश करने वाले और दुष्टों के संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी फिर अपने माता के सामने माता को सुख देने के लिए बालक रूप धारण कर ले। इस से आगे की प्रसंग में आप सभी भक्तों को अगली मुलाकात में कहूँगा, अगले प्रसंग में प्रशंसा करूँगा भगवान की। और तब तक के लिए आप सभी भक्तों से मैं प्रस्थान की इजाज़त चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ। भगवान सभी श्रोताओं के हर मनोकामना को क्षण में पूर्ण करें और भगवान सभी भक्तों के संकट को क्षण में दूर करें। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।